हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज हम नया टॉपिक एक डिस्कस करेंगे, गठिया यानी जो गठिया बीमारी होता है, गोट जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोट। यहाँ पे देखिएगा, जो गठिया होता है इसे हम गोट बोलते हैं, ठीक है, GOUT, गोट। यानी गठिया बीमारी कैसे होता है, क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, इसमें कौन सा डॉक्टर द्वारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, सारी चीज़ें हम इसके बारे में नॉलेज को देखेंगे, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है। तो जो गठिया होता है वो सबसे पहला पॉइंट है, एक चीज़ मैं पर्सनल मेडिकेशन को बढ़ावा ना देता हूँ। कुछ भी चीज़ डीज हो तो आप डॉक्टर के सजेशन से ही दवा लें, नहीं तो बहुत आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, या फिर आगे प्रॉब्लम, साइड इफ़ेक्ट तो सही, सॉरी, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिए, अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो पहला पॉइंट देखिएगा, बोल रहे हैं जोड़ों में दर्द, सूजन आना एक सीवियर डिजीज कंडीशन है। जब जहाँ पर जोड़ होता है, ज्वाइंट, यानी एक हड्डी जब दूसरे हड्डी कनेक्ट करती है तो वहाँ पे जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़, ठीक है। तो यही चीज, तो जो जोड़ होता है, एक हड्डी जब दूसरे हड्डी कॉन्टेक्ट करती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जितने हाथ में या पैर में या शरीर में जोड़, तो वहाँ पर सूजन आना और दर्द होना सीवियर डिजीज कंडीशन है, जिसे मेडिकल टर्म में गोट डिजीज कहते हैं। यानी अगर जोड़ पर सूजन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, तो इसे ही मेडिकल टर्म में, यानी जो चिकित्सालय होता है उस अनुसार गोट डिजीज इसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? गोट डिजीज के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, गोट एक ऐसी बीमारी, यानी गठिया एक ऐसी बीमारी है जो हाइपर यूरेसीमिया के कारण होता है। अब हाइपर यूरेसीमिया क्या होता है, ये चीज़ तो पहला पॉइंट बनता है कि हाइपर यूरेसीमिया क्या होता है। तो समझिएगा, गोट ऐसी बीमारी है जो हाइपर यूरेसीमिया के कारण होता है। अब हाइपर यूरेसीमिया, यहाँ पे हाइपर यूरेसीमिया का मतलब, तीसरा पॉइंट देखिए, हाइपर यूरेसीमिया का मतलब रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होता है। नहीं, समझिएगा ज़रा, जो हमारा शरीर में ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, येलोबिलिन, गिलोबुलिन पाया जाता है, बहुत सारे तत्व या कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो उसमें एक यूरिक एसिड भी पाया, तो उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, हाइपर यूरेसीमिया में हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, तो ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा अधिक हो जाता है, जिसे हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। तो यूरिक एसिड का मात्रा अधिक हो जाएगा, तो इस प्रकार का गोट डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है। या आपके शरीर के अन्य ज्वाइंट को, जैसे हाथ, पैर, कोहनी आदि को भी प्रभावित कर सकता है। यानी जो हमारा बॉडी है, यानी शरीर में हमारा हाथ, पैर व कोहनी को प्रभावित कर सकता है। देख सकते हैं, हाथ में हुआ है, यहाँ पर पैर में हो सकता है, कोहनी में भी हो सकती है, नी मतलब घुटना में भी हो सकता है, ठीक है, आदि को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो गोट के बारे में हम समझ गए। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो गोट होता है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो दो हड्डी ज्वाइंट जहाँ करती है, यहाँ पे क्रिस्टल होता है, ठीक है। दो हड दो हड्डी जहाँ ज्वाइंट करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से यूरिक एसिड जम जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड को जम जाना, जिसे हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं, ठीक है। तो इसी बीमारी को हम गोट कहते हैं, यानी गठिया बीमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लेंगियल ज्वाइंट होता है, मेटाटार्सो, ये मेटाटार्सो होता है, और यहाँ पे फ्लेंगियल ज्वाइंट जिसे बोलते हैं, मेटाटार्सो फ्लेंगियल ज्वाइंट। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड यहाँ पे देख सकते हैं जम गया है ये, तो इस प्रकार से रेडनेस आ जाता है व सूजन आ जाता है, जिसे गठिया बोलते हैं। तो गठिया आप समझ गए होंगे। अब समझिएगा, यहाँ पे गठिया बीमारी होता है। अब समझिए, कॉजेज ऑफ गोट, यानी गठिया बीमारी का कारण, कॉजेज ऑफ गोट यानी जो गठिया बीमारी होता है उसका क्या कारण होता है, किस कारण से गठिया बीमारी होता है। तो समझिएगा, बोल रहा है बीमारी का कारण, गठिया जो बीमारी हो तो उसका क्रोनिक एल्कोहोलिज्म, क्रोनिक एल्कोहल, अत्यधिक शराब पीने का
अगर आप ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं तो ये गठिया बीमारी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो एल्कोहल होता है उसको अपनी नॉर्मल रेंज में ही पीना चाहिए, ठीक है, एक लेवल में, नहीं कि ज़्यादा क्रोनिक मतलब अत्यधिक शराब पीने से आपको गठिया बीमारी होती है, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा अगर ज़्यादा शरीर में देखिए फैट अगर जम जाता है उसमें यूरिक एसिड की भी मात्रा अधिक हो जाता है, तो ये मोटापा में भी देखने को मिलते हैं गठिया। हाई प्यूरिन डाइट, प्यूरिन जो होता है अधिक प्यूरिन खाने से, प्यूरिन एक प्रकार का डाइट होता है, तो वो अत्यधिक अगर प्यूरिन डाइट आप कर रहे हैं तो अत्यधिक प्यूरिन डाइट करने से गठिया बीमारी हो सकती है, क्योंकि प्यूरिन का भी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से, अगर शरीर में समझिएगा यहाँ पे शरीर में पानी की ज़्यादातर कमी हो, मान लीजिए किडनी द्वारा यूरिन का मूत्रण हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो किडनी के द्वारा यूरिन का मूत्रेशन हो रहा है, तो यहाँ वहाँ पर क्या होता है, जल होता है, ठीक है, जल होता है, जल में यूरिक एसिड होता है, ठीक है, जो मूत्र होता है यूरिन उसमें यूरिक एसिड होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और पानी होता है 90%, 98%, 96% यूरिन में पानी होता है, 96% यूरिन में पानी होता है, ठीक। तो डिहाइड्रेशन, पानी की अगर कमी हो जाता है तो यूरिन में पानी की कमी, पानी कम हो गया, जबकि उसमें जो पदार्थ पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ, जैसे एल्कोहल वगैरह, सॉरी एल्कोहल नहीं, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, तो उसकी मात्रा अधिक हो जाएगा, तो यूरिक एसिड का पानी की कमी होगा तो यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाएगा, तो इससे गौट बीमारी हो सकती है। हाई सोडियम, अधिक सोडियम की मात्रा होने से आपको गौट बीमारी हो सकता है। ओल्ड एज 60+ बोल रहे, ओल्ड जो एज होता है उसमें 60+ में गौट बीमारी देखने को मिलते हैं। अब समझिए डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ गौट, बोल रहे डायग्नोसिस में अगर गौट बीमारी की डायग्नोसिस करना हो तो कौन कौन सा जांच होता है, क्या होता है, ज़रा समझिएगा। यूरिक एसिड टेस्ट, हमारे शरीर में यूरिक एसिड जो होता है उसका सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है या कहीं कम तो नहीं है, तो कम तो होने से गठिया नहीं होता, लेकिन अगर यूरिक एसिड का शरीर में लेवल ज़्यादा हो गया तो उससे गौट बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड का जांच किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, एक्सरे से, सॉरी यहाँ पर एमआरआई और सीटी स्कैन लिखने को हम भूल गए, तो एक एक्सरे जो होता है, एक्सरे से अगर पता नहीं चल रहा है गठिया गौट तो एमआरआई भी कर सकते, एमआरआई होता है, बस सीटी स्कैन होता है, ठीक है। तो एक्सरे हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक परीक्षण क्या होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन व फास्टिजियम, 4 प्रकार के होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में शरीर जो होता है, सर से लेकर पाँव तक प्रशिक्षण किया जाता है उसका, ठीक है, पूरे बॉडी का। ब्लड टेस्ट, सीबीसी, यहाँ पे बोल रहे हैं समझिएगा, ब्लड टेस्ट जो होता है उसका जांच किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है गोट में, और सीबीसी यानी टोटल ब्लड की मात्रा कितना है उसका भी जांच किया जाता है। अब समझिएगा ट्रीटमेंट ऑफ गॉट, ये जो गॉट होता है, गठिया होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहला टॉबलेट आता है हमारा फेबुटेक्स, 40 टॉबलेट, फेबुटेक्स 14 टॉबलेट आता है। इसमें क्या होता है, कॉम्पोजिशन इसका देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है फेबुकोस्टेट टैबलेट, फेबुकोस्टेट फेबुकोस्टेट टैबलेट 40 mg का आता है। इसका नाम होता है कॉम्बाइंड नेम होता है फेबुटेक्स 40 टैबलेट। यूज इसका होता है, यह टैबलेट ब्लड में मौजूद हाई यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। यहाँ पे ज़रा समझिएगा, यह टैबलेट जो होता है हमारे शरीर में, अगर टैबलेट ये आप ले रहे हैं तो टैबलेट शरीर में जाकर क्या करता है कि जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हाई रहता है उसको कम करता है, ठीक। यूरिक एसिड के कारण जब गठिया हो रहा है तो ये यूरिक एसिड को कम करता है, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा कम करता है, ठीक, समझ गए। फेबुटेक्स 40 टैबलेट, फेबुटेक्स 40 टैबलेट, ट्रीटमेंट ऑफ गॉट में फेबुटेक्स 40 टैबलेट। ये टैबलेट क्या करता है गॉट में, गठिया में, यह टैबलेट ब्लड में मौजूद हाई यूरिक एसिड लेवल को कम करता है, यानी ब्लड में जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ रहता है उसको कम करता है। एडल्ट में 40 से 80 mg बीडी मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं, सुबह व शाम। लीफ फोर्ड कंपनी इसे बनाती है, यहाँ पे देख सकते हैं।
एडल्ट में 40 से 80 mg BD देना है, ठीक, फेबुटेक्स। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर देखिए जाइलोवेल 100 टैबलेट, जाइलोवेल 100 टैबलेट बोल रहा है, जाइलोवेल 100 टैबलेट। तो इसका यूज किया रहने वाला है, यह टैबलेट ब्लड में मौजूद हाई यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। ये भी क्या करता है, हाई जो ब्लड में हाई यूरिक एसिड की मात्रा हाई हो जाता है उससे लो करता है, लेवल कम करता है, ठीक। कौन सा, जाइलोवेल 100 टैबलेट, एडल्ट में 100 mg BD, दिन में 2 बार इसे एडल्ट में देना है 100 mg, ठीक। इसे आप दे सकते हैं। यूरिक एसिड, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अगर प्यूरिन ज़्यादा प्यूरिन की मात्रा आपके शरीर में हो गया तो उससे भी ये कम करता है, ठीक, उसे भी कम करता है, जाइलोवेल 100 टैबलेट। एक इंजेक्शन आता है क्रिस्टेक्सा इंजेक्शन, क्रिस्टेक्सा इंजेक्शन एक आता है, इसका यूज क्या होता है, ट्रीट गोट होता है, गोट गठिया में दिया था, एडल्ट में 100 mg BD, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये एडल्ट में यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे डोज में क्या होता है इसका समझिएगा, यहाँ पे डोज में इसका होता है, एक चीज पेंसिल ओपन कर लेने दीजिए, इसका डोज होता है फॉर डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, ऑर्डर टू डॉक्टर, डॉक्टर जब आदेश देता है तो डॉक्टर के अनुसार ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा, क्रिस्टेक्सा। तो आशा भाई उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।